था। हाँ बेटा, कल हम लोग ने कंपनी वाला चैप्टर शुरू कर दिया था, इंट्रोडक्शन लिखने वाला थोड़ी बातें डिस्कस कर ली थी अपन लोगों ने। देखो बेटा, एक कंपनी, कौन सी कंपनी अपने अंशों को जनता के समक्ष निर्गमित कर सकती है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी। बेटा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे रेडी क्यों हो रहे हो लिखने के, इसमें लिखवाने लायक कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा, उसको समझना है। 5 प्रश्न ऐसे कराऊंगा जिसमें तुम्हारी कंपनी क्या हो जाएगी, छठा नहीं, 5 नहीं 6 कराऊंगा। छठे इलस्ट्रेशन एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसमें सारी कंपनी जो तुमने 12वीं कक्षा में 2 महीने पढ़ी थी ना, वो आधे घंटे में क्या हो जाएगी। रीज़न बताता हूँ क्यों। बेटा कंपनी अकाउंट इसलिए आसान चैप्टर है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वो गिनी चुनी एंट्री पास होती है। बैंक अकाउंट, डेबिट टू एप्लीकेशन, बस चीज़ें किस चीज़ की डिफरेंट हो जाती है, कॉल्स इन अरियर आ जाता है, कॉल्स इन एडवांस आ जाता है, अंशों का 4 फीचर हो जाता है, और पुणे में रिकमेंड करते हैं तो सबसे बड़ा नाटक होता है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना। वो खत्म हो गया तो पूरी कंपनी खत्म हो जाती है। इसलिए आप सीधे सीधे मेरी बात सुनते जाओ, जो प्रश्न पूछो उसका जवाब देते जाओ। बातचीत करते करते चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, ठीक, मतलब इलस्ट्रेशन भी करेंगे, सवाल भी करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे खाली। कंपनी द्वारा अपने अंशों का जब निर्गमन किया जाता है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है, प्रविवरण, क्या कहते हैं उसे बेटा, प्रविवरण एक प्रकार का एक ऑफर होता है जिसमें कंपनी पब्लिक के सामने ये ऑफर करती है कि आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, आइए हमारे शेयर्स को आप खरीदिए। बेटा उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद में जिस पर्सन को लगता है कि उसे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए, वो उसके शेयर को सब्सक्राइब करता है। जिसके लगता है कि नहीं ये कंपनी सही नहीं है, मेरा पैसा इसमें सुरक्षित नहीं रहेगा, वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करता। कोई बात नहीं, जिसको सब्सक्राइब करना है वो कंपनी को शेयर्स अप्लाई करेगा बेटा। जब कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उस प्रविवरण में कंपनी द्वारा कम से कम 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंटली लिखी जाती है कि कंपनी कौन से प्रकृति के शेयर जारी कर रही है और उन शेयर्स का निर्गमन मूल्य कितने रुपए का है। जैसे कंपनी अधिमांश जारी कर रही है यानी कि प्रेफरेंस शेयर जारी कर रही है, या फिर कंपनी समतांश अर्थात इक्विटी शेयर जारी कर रही है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब बेटा कंपनी द्वारा एक जानकारी और दी जाती है कि कंपनी ने जो अंश जारी किए हैं उसकी फेस वैल्यू कितने की है, और कंपनी उन अंशों को किस प्राइस पर इशू कर रही है, उसकी इशू प्राइस कितनी है। मान लीजिए कंपनी द्वारा जारी किए गए अंश का फेस वैल्यू कितना है, 100। अगर कंपनी किस पर ही इशू करती है, 100, इसे कहते हैं इशू, शाबाश, इशू एंड पार, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। लेकिन मान लीजिए अंश का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए का, और कंपनी जो है वो शेयर 140 रुपए पर निर्गमित करती है। आ गई बात समझ? अच्छा, ये बात तो तय हो गई। अब कंपनी जो है वो मांगे गए अंश जो शेयर्स में निर्गमित किए हैं उसका पैसा चाहे तो एक मुश्त मंगवा सकती है या फिर किश्तों में मंगवा सकती है। बेटा जब पैसा एक मुश्त मंगवाया जाता है तो उसे लम सम कहते हैं, LUMP लम, SUM सम, लम सम। बात समझ में आ गई? और जब पैसा कंपनी किश्तों में मंगवाती है तो उसे इंस्टॉलमेंट। आई बात समझ? जैसे मान लो एक कंपनी ने बेटे 1 लाख शेयर जो है वो निर्गमित किए। कंपनी ने ऐसा एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू कितने की थी, कंपनी ने निर्गमित किए हैं कितने परसेंट प्रीमियम पे, 20%, यानी कंपनी को कितने मिलेंगे बेटा, 12। कंपनी ने 4 किश्तों में पैसा मांगा, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे मान लीजिए 5 रुपये,
फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये। चलिए जोड़ेंगे, 2 + 5 7 + 2 8 9 और 3 12, यानी कंपनी को 10 + 2 12 रुपये रिकवर होंगे बेटा। क्या मैंने आपको कहीं पर भी स्थान बताया है कि प्रीमियम कहाँ मांगा गया है? सूचना के अभाव में प्रीमियम अलॉटमेंट। बाकी कंपनी जहाँ चाहे वहाँ पे पैसा डिमांड कर सकती है। एम आई क्लियर बेटा? अच्छा, मान लीजिए कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं उनकी संख्या अगर 1 लाख है, क्या कंपनी को न्यूनतम अभिदान मिले बगैर कंपनी अंशों का अलॉटमेंट कर सकती है क्या? व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? तो अपन ये मान लीजिए कि हमारे प्रश्न में, हमारे एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा वो कम से कम इशूड शेयर्स का 90% तो होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, मान लो कंपनी को अगर 1 लाख शेयर्स के बदले 1 लाख शेयर ही बाई चांस 1 लाख शेयर ही रिकॉल हो जाएं, सब्सक्राइब हो जाएं, तो जितने अंश अपन ने इशू किए उतने ही अभियाचित मान लिए जाएंगे, अभी मतलब सब्सक्राइब मान लिए जाएंगे। लेकिन मान लो कंपनी को 1 लाख शेयर के बदले मात्र कितने अंशों के हेतु आवेदन मिला? 95,000। इसे कहते हैं न्यून अभिदान, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन। कल ये डिस्कस हुआ था क्या मैंने? ओह सॉरी। और ऐसे ज़्यादा मिलेगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन। फिलहाल अपन लोग 1-2 एग्जाम्पल क्या करेंगे कि कंपनी को जितने शेयर मांगे थे उतने का ही क्या आ गया? आवेदन मिल गया। सबसे पहले ये मान लो कि कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख और आवेदन भी कितने आ गए? 1 लाख। अच्छा, मैं एंट्री लिखूं या बोल के बता दूं आप लोग? वैल्यू आप लोग बोलिएगा, एंट्री मैं बोलूँगा। गलत हो तो मुझे बताना आपने गलत बोल दी एंट्री, ठीक है? सबसे पहले पैसा मिलेगा बेटे आवेदन का, आप चाहो तो बोल सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। आ गई बात समझ? बेटा कंपनी को जो ये पैसे मिले हैं वह पैसे किसके काम आएंगे? पूंजी में लगाने के काम आएंगे, व्यापार में लगाने काम आएंगे। सोल प्रोप्राइटर जो एकल व्यवसायी होता है उसकी तो खुद की पूंजी सोल कैपिटल कहलाती है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म में पैसा पार्टनर लगाता है उसे पार्टनर कैपिटल कहते हैं, कल भी डिस्कस किया था। लेकिन जो कंपनी की अंश पूंजी होती है उसे शेयर कैपिटल। तो कंपनी क्या इस 2 लाख रुपए को अपनी पूंजी मान सकती है? एंट्री बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपए? बात समझ? कंपनी आवंटन पे कितना पैसा मांग रही है? जिसमें 2 रुपए का क्या होगा? तो 3 रुपए की क्या होगी? पूंजी। 3 की क्या होगी? पूंजी। 2 रुपए का क्या होगा? प्रीमियम। बात समझ में? कंपनी मांगेगी कितने रुपए? 5 रुपए। कितने शेयर्स पे? 1 लाख। अब पहले मैं एंट्री बोलूंगा, बाद में आप लोग सही बोलना, गलत है किसी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख। सही बोला मैं एक बार? कंपनी को पूरे 5 लाख के 5 लाख मिल गए। अब एंट्री बोलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक 5 लाख। आ गई बात? अब कंपनी किसका पैसा डिमांड करेगी? फर्स्ट कॉल। मिलकर एंट्री बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 2 लाख। अब कंपनी को पूरा 2 लाख मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब कंपनी द्वितीय एवं अंतिम मांग राशि मांगेगी, सेकेंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड। बेटा मैंने इसलिए बुलवाया एग्जाम्पल ताकि अपने को पुराना जो पढ़े थे वहां से एक बार रिकॉल हो जाए भी हाँ ऐसा अपन ने पढ़ा था। बात आती है कॉल्स इन अरियर की, बकाया राशि। व्हाट इज कॉल्स इन अरियर? बकाया राशि। जब कंपनी द्वारा किसी अंशधारक से पैसे मांगे जाएं और उन अंशधारक द्वारा मांग राशि का भुगतान ना किया जाए तो उसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर। क्या कहते हैं उसे? कॉल्स इन अरियर। देखो बेटा, कंपनी के संदर्भ में 2 ऑप्शंस कंपनी के पास होते हैं, हर कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं। जब कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके अकाउंटिंग करे या फिर कॉल्स इन अरियर अकाउंट बिना ओपन किए अकाउंटिंग करे। जैसे कंपनी ने मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा मांगा होगा, एंट्री हुई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लीजिए 1 लाख शेयर है और कंपनी ने 3 रुपए का अलॉटमेंट पे पैसा मांगा, तो कितने आ गए? 3 लाख।
ओके बेटा, एक शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के कितने शेयर थे, उसने कंपनी को आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया। 5000 शेयर पे कितने रुपए नहीं मिले, 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए कंपनी को नहीं मिले। इसे कहते हैं बकाया मांग राशि, कॉल्स इन अरियर। दो ऑप्शन है बेटा, कंपनी जब पैसे बैंक में आने की एंट्री करेगी तो या तो कंपनी कौन सा अकाउंट खोलेगी, कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलेगी, या फिर कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करेगी। या तो कंपनी कॉल्स इन अकाउंट ओपन करेगी या ओपन नहीं करेगी। अगर कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करती है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। शाबाश। डेबिट कितना किया था, तो अभी यहाँ पे क्रेडिट भी कितना करना था बेटे, कितने पैसे नहीं मिले, तो कॉल्स इन अरियर तो रह गई 15,000, तो मिलेंगे कितने, आई क्या बात समझ। ये तो हो गया पहला वाला केस। लेकिन यदि कंपनी कौन सा खाता नहीं खोले तो सीधे सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू, आई बात समझ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करती है तो जो भी पैसा मांग राशि का हो, चाहे अलॉटमेंट का हो, चाहे फर्स्ट कॉल का हो और चाहे सेकंड कॉल का हो, वो जितने से आपने क्या किया होगा डेबिट, वो उतने से ही क्या हो गया होगा। यानी कि अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो और चाहे सेकंड एंड फाइनल कॉल हो, वह खाता क्या हो जाता है, क्लोज। बोलो क्या हो जाता है, क्लोज। ध्यान से देखो ना, डेबिट कितना किया था, क्रेडिट कितना किया, अकाउंट क्लोज बेटा। क्योंकि जो डिफरेंस की राशि थी, आए हुए पैसे और मांगे गए पैसों का जो डिफरेंस था, कौन से खाते में चला गया, कॉल्स इन अरियर। एम आई राइट। लेकिन जब कंपनी कौन सा खाता नहीं खोलती तो आप नोटिस कीजिए बेटे, आपने शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से किया और क्रेडिट कितने से किया, दोनों में डिफरेंस कितने का है, यानी ये अकाउंट क्या नहीं होते, क्लोज नहीं होते। और जितना पैसा मांगा और जितना पैसा मिला, उसका जो डिफरेंस होता है वही उस अकाउंट का शेष रह जाता है कि नहीं रह जाता। अब ये बात समझ में तो आ गई होगी, बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी बेटा। हम लोग जब शेयर फोर फीचर करेंगे, क्या करेंगे बेटे, तो जब हम लोग शेयर फोर फीचर करेंगे तो मैं एंट्री बोलता हूँ, जरा आपको याद आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। नाउ अगर कंपनी ने क्या ओपन कर रखा है, तो अब अलॉटमेंट तो क्लोज हो चुका, फर्स्ट कॉल क्लोज हो गई, सेकंड क्लॉज क्लोज हो गई, तो क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन अरियर, क्योंकि आपने इसे क्या कर दिया है, डेबिट। अब इसे ही क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन यदि कंपनी ने कौन सा खाता नहीं खोला, तो जो अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट में डेबिट ज़्यादा था, जो फर्स्ट कॉल डेबिट क्रेडिट में डेबिट ज़्यादा था, जो सेकंड कॉल डेबिट क्रेडिट में डेबिट ज़्यादा थी, वो फोर फीचर के टाइम पे कैंसिल होकर क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएगी। जैसे एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड। लेकिन कंपनी अगर क्या खुल चुकी थी, तो फिर टू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कॉल। दोनों में अंतर समझ में आ गया, कह रही आपको अलॉटमेंट वाली कॉल्स इन अरियर वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात ये बताओ, कोई कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है, जैसे मैं कंपनी हूँ, आप सब मेरे शेयर होल्डर, मैंने कहा भाई आप लोगों को क्या देना है, अलॉटमेंट का पैसा देना है। आपने कहा जी बिल्कुल देंगे, आपने दे दिया, आपने दे दिया, आपने दे दिया। वो भाई साहब ने बोला सॉरी अभी पैसे नहीं है। कंपनी बोलेगी कोई सॉरी वोरी नहीं है भाई साहब, या तो आप हमारे पैसे दे दें, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपके शेयर को क्या कर लेंगे, जब्त। लेकिन तुरंत जब्त नहीं करते, उसको एक मौका दिया जाता है कि आप ये पैसे हमारे को दीजिए। कंपनी मौका देती है, कंपनी तुरंत नहीं जब्त करती। वो हो सकता है किसी की परिस्थिति नहीं रही हो पैसे देने की, होती तो जरूर दिया होता। इसने कहा ये पैसे मैं आपको, अलॉटमेंट का जो पैसा मैं आपको आज नहीं दे पा रहा, मैं वादा करता हूँ कि ये पैसा मैं आपको फर्स्ट कॉल पे मांगने पर फर्स्ट कॉल का भी दे दूंगा और बकाया पैसा भी दे दूंगा। कंपनी ने कहा बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे देखे देखे अन्य शेयर होल्डर भी ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा कोई दूसरा शेयर होल्डर ना करे, इसलिए कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में
एक प्रोविज़न डाल दिया कि अगर कोई शेयर होल्डर मांग राशि का भुगतान समय पर नहीं करता तो जितना वो डिले करेगा उतने पर कंपनी द्वारा उससे ब्याज वसूला जाएगा, जिसे नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। आई क्या आपको मेरी बात समझ? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। एम आई क्लियर बेटा? और यदि आर्टिकल्स में कोई रेट गिवन है तो ठीक, वरना कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी द्वारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मांगा जाता है 10%। आई बात समझ? इसका एक सवाल कराऊंगा आपको मैं, बाद में डिस्कस करेंगे वो सवाल। इसके अलावा एक कहानी और आती है, वो है कॉल्स इन एडवांस। क्या बेटे? कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस क्या है? किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा भुगतान करते समय फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का पैसा भी बिना मांगे ही एडवांस में दे दिया। जैसे मान लीजिए कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा डिमांड किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोले जरा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। 1 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से आ गया 3 लाख। कंपनी को अलॉटमेंट पे 3 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के कितने शेयर थे? एक, चल तेरे मन के लिए 10,000 शेयर थे। उसने अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल के 20,000 का भुगतान भी कंपनी को एडवांस में दे दिया। अब बताइए, कंपनी को अलॉटमेंट पे 3 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस साथ ही साथ 20,000 का पैसा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि कंपनी के पास बैंक में पैसे आएंगे 3 लाख 20,000। आई बेटे बात समझ? इसमें से कंपनी सबसे पहले क्रेडिट करेगी टू शेयर अलॉटमेंट और फिर टू कॉल्स इन एडवांस। आई बेटे बात समझ? अब ये पैसा कंपनी को मिलना कब चाहिए था? फर्स्ट कॉल। और मिल कब गया? क्या फर्स्ट कॉल पे यही पैसे मांगने पर भी मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस आदमी ने पैसा पहले से दे दिया वो दोबारा पैसा नहीं देगा। कंपनी किसका पैसा डिमांड करेगी? फर्स्ट कॉल। एंट्री बोलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ आ रही है बेटे बात? मान लीजिए 2 रुपए थे ना, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से। यानी एक बात समझ में आई कि भले ही किसी ने पैसा एडवांस में दे दिया, कंपनी अपनी पुस्तकों में तो पूंजी उन 2 लाख रुपए से ही बनाएगी जितने शेयर इशू किए गए। अच्छा, मान लो वह व्यक्ति तुम हो, क्या तुम कंपनी को वापस से अपने 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 वापस दोगे? तो कंपनी को बाकी की जनता से तो पैसे मिल जाएंगे, यानी 2 लाख में से 20,000 फिलहाल नहीं मिलेंगे, तो कितने मिले? एंट्री करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000। 1 सेकेंड रुको। यार अपने डेबिट कितना किया था? तो क्रेडिट करना भी कितने से ही पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस कितना आ गया? ये जो आपने पहले कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया, बताओ बताओ बताओ। जब मैं 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सुनते हैं, और यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप बोल रहे हो। 2 अंतर है। पहला अंतर, आपने पढ़ा हुआ है, और दूसरा आप उनसे एडवांस हो गए कि नहीं होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बोला था राजी हो जाओगे, कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर यही पैसा अपने को फर्स्ट कॉल पे एडवांस मिला होता तो सेकंड कॉल पे एंट्री हो रही होती, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड थर्ड। आई बात समझ? अच्छा, कंपनी समय पर पैसा नहीं मिलता तो बाद में मिलता है तो ब्याज लेती, कंपनी को समय से पहले पैसा मिल जाता है तो कंपनी को ब्याज देना। 12% वार्षिक की दर से कंपनी को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। पहले बताओ बात समझ में? अब एक सवाल ऐसा करेंगे जिसमें कॉल्स इन अरियर भी होगी, कॉल्स इन एडवांस भी होगी और इंटरेस्ट भी होगा। चौंकना मत, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है वो। अब बोले सब 9, पहला कहाँ गया? पहला मैं कराऊंगा, बैलेंस शीट है उसके अंदर, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मैं नहीं कराऊंगा। आप सुन तो लो, आपको कॉपी में करने का भी जरूरत मन नहीं होगा,
इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि आप प्रश्न पढ़ोगे बोलोगे अल्लाह यही है क्या, आप कॉपी में करोगे भी नहीं, आप प्रश्न पढ़ोगे, एंट्री बनाओगे, सॉल्यूशन चेक करोगे, वही मिलेगा। ना मिले तो मेरे से आके पूछ लेना, सामने आई क्या मिलेगा। 7वां इलस्ट्रेशन मैं कराऊंगा, उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़े थे, जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करते हैं उससे ज़्यादा आ जाता है। फिर कंपनी उसमें कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इतने वालों को इतना दिया, इतने वालों को इतना दिया। वो 7वां सवाल है, वो एग्जाम में भी आया भाई। 8वां मैं जैसे ही 9वां करवा दूंगा, 8वां मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे तो पढ़ने के साथ समझ में आ गया। हाँ 10वां चलो बाद में चर्चा करेंगे इसकी, वो आगे चले, वो 4 फीचर पे आ गया मैं। चलिए बेटे इलस्ट्रेशन नंबर पहले 9वां देखते हैं होमवर्क। याद रखिएगा मैं एक भी होमवर्क ऐसा नहीं दूंगा जो आपसे नहीं हो सकता, मैंने पहले भी कहा हुआ है, ठीक है। बस ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि जो होमवर्क है उनको तुम करते हो या नहीं करते हो। मेरे हिसाब से करते ही होंगे। हाँ बोलिए बोलिए ना, बोल डाल, नहीं बोलेंगे, चलो क्या हुआ? ध्यान से सुनो, प्रश्न पढ़ा रहा हूं, क्या करना है तुम्हें, शांति सुनना है, डिस्टर्बेंस नहीं। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार, किस पर इशू किया है, पार सममूल्य। 1 lakh equity shares of ₹10 each, payable ₹2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final। बेटा 2 2.5 प्लस 3 5.5, 5.5 प्लस 2 7.5, 10 में से 7.5 आ ही गए, ₹2.5 आएंगे सेकेंड एंड फाइनल। छोड़ो, ऑल द शेयर्स पर फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब एक भी शेयर कम या ज़्यादा नहीं था, सारे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गए। Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself। जब पैसा इससे अलॉटमेंट का मांगा गया था तो नायर ने कहा क्या यार बार बार पैसे मांगने आ जाते, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, आई एम सॉरी फर्स्ट कॉल पे क्या दे दिया उसने, सेकेंड कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया। बोल रहा है ना पेड रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था तो उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया। आगे चलिए बेटे, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल, दिमाग लगाओ, सेकेंड कॉल का पैसा मिलता कब, 3 महीने बाद, और मिल गया 3 महीने पहले, यानी नायर को कंपनी से 3 महीने का दिए गए एडवांस पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं बेटा, फ्रॉम फर्स्ट कॉल विच वॉज पेड except a shareholder having how many shares, 1000 shares, who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrear। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे थर्ड लाइन में, द फाइनल कॉल, कंपनी ने क्या मांगी होगी, कंपनी को फाइनल कॉल मांगने पर जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना मिल गया, सिवाय एक आदमी से जिसके पास कंपनी के कितने शेयर थे 1000, उसने कंपनी को सेकेंड एंड फाइनल का पैसा मांगने पर भी नहीं दिया। उसने पैसे दिए जरूर लेकिन कितने महीने बाद, यानी इसने बकाया मांग राशि भी दी होगी, साथ ही साथ उस बकाया मांग राशि पर ब्याज भी दिया होगा बेटे, ठीक है। आगे देखिए, कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर, कंपनी ने एडवांस पर ब्याज भी दिया है और अरियर पर ब्याज लिया भी है। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। पहले कारण सुनो कि मैंने सीधा 9वां इलस्ट्रेशन क्यों उठाया। इलस्ट्रेशन सेकंड से लेकर जो बाकी के इलस्ट्रेशन उनमें कुछ शेयर पार पर इशू हो रहे हैं, कुछ शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो वो एंट्री हम लोग वहाँ पे भी करेंगे। यही एंट्री में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सारा आ गया कि नहीं आ गया, तो जो एंट्री वहाँ करोगे वही एंट्री यहाँ भी लिखोगे। इस एंट्री में क्या, इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर भी आ गई, कॉल्स इन एडवांस भी आ गई, और दोनों पर क्या आ गया, दैट्स व्हाई आई चोज दिस क्वेश्चन। करें हम लोग शुरू, लिखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9। चैप्टर नंबर अपना कौन सा है, 10, यूनिट नंबर 2 लिख लो बेटा। लिखिए सबसे पहले
कौन सी कंपनी है ये? रश्मि लिमिटेड। रश्मि लिमिटेड, रश्मि, हाँ रश्मि। इन द बुक्स ऑफ रश्मि लिमिटेड। बेटे जी, सबसे पहले कंपनी को किसका पैसा वसूल होगा? एप्लीकेशन का। आराम आराम से लिखें, नहीं लिखना, ये बोलना नहीं है, सिर्फ मैं बोलूँगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ बेटा, कितने नंबर ऑफ शेयर है देखो सर, 1,00,000 शेयर है, एप्लीकेशन पे 2.5 रुपये। आई बात समझ? कंपनी द्वारा इन पैसों को अपना क्या मान लिया जाएगा? पूंजी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए? 2,50,000। ओके बेटे, बोलिए। हाँ इक्विटी लिख देंगे, अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखेंगे, इक्विटी है तो इक्विटी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, हालांकि इसमें इक्विटी लिखा हुआ था। अब कंपनी किसका पैसा डिमांड करेगी? अलॉटमेंट का। एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर प्रीमियम का होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाता बेटे। अभी एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा बेटा, 1,00,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट पे कितने हैं? 3 रुपए। अच्छा जी, क्या अलॉटमेंट पे कोई कॉल इन अरियर है? नो सर। क्या अलॉटमेंट पे कोई कॉल इन एडवांस है? नो सर। तो जितना मिलना चाहिए था उतना मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके बेटे, अब कंपनी किसका पैसा डिमांड कर रही है? फर्स्ट, एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल देखो कितने रुपए की है? 2 रुपए। बेटा आप पैसे मांगने की तो एंट्री कर चुके अपन लोग, अब पैसे मिलने की एंट्री। क्या फर्स्ट कॉल के समय पर ही नायर ने अपने 10,000 अंशों पे 2.5 रुपए के हिसाब से पूरा पैसा, सेकंड कॉल का पैसा भी एडवांस दे दिया था बेटा? तो ये बात तो तय हो गई कि कंपनी को 2,00,000 तो पूरे फर्स्ट कॉल के मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ 10,000 गुना 2.5। बेटा ये 2.5 कैसे आप समझना आ गया? 2, 3, 2.5 बराबर 7.5 माइनस 10, 2.5 रुपये। तो 25,000 एडवांस में हो रहा होगा। तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख, और अब टू कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपीज? 25,000। आ गई बात समझ? ओके, अब कंपनी किसका पैसा डिमांड करेगी? सेकेंड एंड फाइनल। लिखो चलो, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा अंश 1,00,000, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 2,50,000। अच्छा अब दिमाग लगाओ, ये बात तो तय हो गई कि 2.5 लाख रुपए में जो नायर ने 25,000 रुपये दिए थे ना, वो तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो एडवांस दे चुका था। तो 2,50,000 में से 25,000 हटा दो, 2,25,000 मिलने चाहिए थे। इसके अलावा एक शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के कितने शेयर थे, उसने अपना पैसा फाइनल कॉल पे नहीं दिया, जबकि फाइनल कॉल के कितने महीने बाद दिया?
2 महीने बाद, यानी कॉल्स इन अरियर भी रहा कि नहीं रहा, यानी 2.5 लाख में से 25,000 तो एडवांस के नहीं आएंगे और 2,500 रुपये कॉल्स इन अरियर के नहीं आएंगे। सही बोला मैं? तो बेटा 2.5 लाख में से 25 घटाए 2,25,000, 2,500 रुपये और घटा दो, 2,22,500 लिखो। 2,22,500। सबसे पहले तो किसका अमाउंट एडजस्ट कर लें? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के? 25,000 रुपये के। और फिर कॉल्स इन अरियर के, तो कॉल्स इन अरियर कितना हो गया था? 2,500। बेटा दोबारा समझाऊँ क्या? ठीक है। कितना रुपए हो गया? 2,50,000। एक बार मुझे हाँ ना का जवाब दो, समझ में आया? ठीक है। ये तो क्वेश्चन इधर तो बहुत नॉर्मली समाप्त हो गया, बट इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि कंपनी द्वारा नायर से जो पैसे एक्स्ट्रा एडवांस मिल गए तो उस पर ब्याज भी दिया गया और कॉल्स इन अरियर का पैसा भी मिला और ब्याज भी मिला। तो कंपनी को पहले कॉल्स इन एडवांस पे क्या देना पड़ेगा? ब्याज। आपने 12th क्लास में एंट्री पढ़ी हुई नहीं है बेटे। अब मैं जो एंट्री बोलूँगा और पहली बार सुनेंगे और घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान एंट्री है। पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो सुन लें। कंपनी द्वारा कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज दिया जाएगा या लिया जाएगा? दिया जाएगा। कंपनी जब ब्याज देगी बेटा तो कंपनी के लिए इनकम होगी या एक्सपेंस? एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। खैर ये बात हो गई, तो हमारी बुक्स में एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये पैसा कंपनी किसको देगी? शेयर होल्डर को क्रेडिटर बनाएगी टू शेयर होल्डर अकाउंट। एंट्री बोलेंगे मिलके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। लिखो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर नायर नहीं, शेयर होल्डर। कंपनी के बुक्स में नायर नहीं है, शेयर होल्डर है। अच्छा बेटा, कंपनी को एडवांस में कितना पैसा मिला था? सर 25,000 मिला था। अच्छा बेटे, कंपनी को ये पैसे फर्स्ट कॉल पे मिल गए थे, जो पैसा कंपनी को फाइनल कॉल पे मिलना चाहिए था। इस लाइन में लिखा है द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 मंथ। तो कंपनी ब्याज का भुगतान तो करेगी कितने % से? कितने महीने का भुगतान करेगी? बताओ कितना? 750। क्या आपको एंट्री और उसका जो वैल्यू था दोनों समझ में आ गया? मिलकर दोबारा बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। ब्याज की राशि कैसे निकाली? 25,000 गुणा 12% गुणा 3/12। एम आई राइट? अच्छा, कंपनी ब्याज का भुगतान किसको कर रही है? शेयर होल्डर को। तो भुगतान करने की एंट्री करेंगे। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए का? 750। एम आई राइट? ओके सर। नाउ कंपनी को ब्याज लेना होगा इस पे कॉल्स इन अरियर। बताइए इनकम हुई या एक्सपेंस? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्रेडिट हो जाएगा। लेगी किससे? तो जब पैसा देने वाले का काम करी तो पहले उसको ड्यू कर रही थी, तो शेयर होल्डर को क्रेडिटर बना रही थी, क्रेडिट कर रही थी। अब जब पैसा मांगती है तो जिससे पैसा लेना है उसे डेटर बना दिया जाए। लिखो बेटे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। बेटा इंटरेस्ट, आपको पैसे मिलने कितने चाहिए थे? 2,500, लेकिन आपको ये पैसे समय पर नहीं मिले तो कंपनी द्वारा ब्याज वसूला जाएगा बेटा। कितने % की दर से? 10% की दर से। समझ में आ रही है मेरी बात?
बेटा 10% पे क्या फाइनल कॉल के पैसे 2 महीने बाद मिले क्या? गुणा 2/12 पॉइंट्स में आया होगा देख 41.66। तो बेटा 41.66 कंपनी क्या 67 पैसे मंगवाएगी क्या? 42 मंगवा लेगी। तो कितना हो जाएगा 42। आई बात समझ? अब आप एक सेकेंड लिख लो पहले, फिर मेरी बात सुनना। कंपनी को 2 पैसे मिलेंगे, 2 तरह के लोन मिलेंगे। एक तो 42 का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? एक बेटा जो कॉल से अरियर ऊपर बकाया चल रहा था 2500, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एंट्री जल्दबाजी में नहीं बनाएंगे, थोड़ा रिलैक्स होइए। कंपनी ने अभी अभी डेबिट किसको किया था? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर तो 42 हो जाएगा ना। लेकिन कंपनी की बुक्स में जो पैसा नहीं मिला था 2500 रुपये, वो शेयर होल्डर खाते में डेबिट था या कॉल्स इन अरियर खाते में डेबिट? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर करूं या बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर करूं? टू कॉल्स इन अरियर, जितना जिस खाते में डेबिट था उसी को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। दोबारा पूछता हूं, ये 42 रुपये कौन से खाते में डेबिट है? तो ये मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर होगा। और ये 2500 रुपये किस खाते में डेबिट है? तो ये मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर होगा। सही बोला क्या मैं? अब ये बात थोड़ी सुनने लायक बात थी बेटा, वरना गलती हो जाती। हम या तो गलती से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर लिख देते या सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर लिख देते। लेकिन आराम से बैंक में पैसा आएगा तो जरूर, जिसमें 42 तो किससे आएगा? शेयर होल्डर से, और 2500 आएगा कॉल्स इन अरियर से। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट $2542 ना, इसमें कॉल्स इन अरियर से कितना आ गया? 2500, और शेयर होल्डर से कितना आ गया? 42। आई बात समझ? इलस्ट्रेशन में जो पर्पस था वो समझ में आ गया, एंट्री भी रिकॉल हो गई, ब्याज से संबंधित लेन देन की भी अकाउंटिंग आपको आ गई। अब एक बार लगे हाथ इलस्ट्रेशन नंबर 8 सिर्फ पढ़ लें और पढ़ने पर बताएं कि हम लोग इसको कॉपी में करें या नहीं करें। Shreyas Limited did not receive the first call on how many shares? 10,000 equity shares of ₹3 per share, जो कंपनी को मिल कब जाने चाहिए थे? 1 जुलाई 2000। लेकिन कंपनी को ये पैसा मिला कब? दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल मत बोलना, 1 अप्रैल को मिला। कितने महीने बाद मिला? क्वेश्चन में बोलता है ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड जर्नलाइज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑन 1 जुलाई 2020 एंड ऑन अप्रैल 1 2020। बेटा कंपनी ने सबसे पहले फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड किया होगा। अब सॉल्यूशन में आप देखिएगा कंपनी ने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड करने की एंट्री नहीं लिखी हुई है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं लिखा हुआ है। बताओ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंपनी ने खाली और खाली कितने शेयर्स की बात की है? ये कौन से शेयर हैं जिस पर मांगा गया पैसा नहीं मिला? मान लो कंपनी लिखी होती कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू कर रखे हैं, तो अपन बहुत आसानी से एंट्री लिख लिए होते। क्या? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखे होते ना बेटा। फिर ये कहते कि 10,000 पे पैसा नहीं आया, तो अपन ये मानते कि 40,000 पे आ जाता। फिर अपन एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखे ना बेटा। अब यहाँ बैंक डेबिट नहीं करेंगे बिकॉज अपने को पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ शेयर्स में पैसा आया और कितने पे नहीं आया वो तो पता है, जिस पर आया वो नहीं पता। इसलिए अपन बैंक अकाउंट की जो डेबिट वाली एंट्री थी उसमें से किसको हटा देंगे? बैंक को। केवल क्या एंट्री बचेगी? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रुपये? 30,000। आई क्या बात समझ? आगे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। कौन सी तारीख को पैसा मिला? 1 अप्रैल 2000। कितना रुपए? 30,000। प्रश्न में कहीं पर लिखा था क्या
कि कंपनी ब्याज वसूलती है या नहीं वसूलती, तो बेटा जब प्रश्न में नहीं लिखा हुआ तो अपने को ब्याज की कोई एंट्री पास नहीं करनी। जैसे अपन ने अभी अभी इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ा था, तो 9 में क्या लिखा है देखो, कंपनी को क्या मिला, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पैसा मिला, और आगे क्या लिखा है, कंपनी ऑल्सो पेड। आगे क्या बात समझ, पक्का बेटा? जो कल लेक्चर लूँगा, आज मेरे को एक तो उस क्लास में थोड़ा एक प्रश्न बड़ा सारा चल रहा था बाजू वाली क्लास में, वही प्रश्न मैं आपको भी कराऊंगा, थोड़ा टाइम चाहिए उसके अंदर, तो हाँ मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले गया। कल जब मिलेंगे तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले ओवर सब्सक्रिप्शन, 5 मिनट है मेरे पास। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अधिक अभिप्राय। बेटा कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट में क्या होती है, गुडविल, क्या होती है बेटे, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मजबूत होती है, कैश रिच कंपनी होती है, जबरदस्त प्रॉफिट कमाती है, वह कंपनी जब बाजार में अपने अंशों का निर्गमन जनता के सामने करती है, जैसे आपने सुना होगा पब्लिक ऑफर, आईपीओ सुना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब वो कंपनी जनता के समक्ष अपने अंशों का निर्गमन करती है तो हर व्यक्ति उस बढ़िया कंपनी के शेयर्स खरीदकर उस कंपनी में अपना मालिकाना हिस्सा देना चाहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कंपनी के पास सब्सक्राइब होने के लिए आते हैं। मान लीजिए कंपनी ने शेयर तो इशू किया 1 लाख और एप्लीकेशन आई 1,80,000, तो कितने अंश जारी कर सकती है कंपनी, 1 लाख। एप्लीकेशन आई कितनी है, 1,80,000। क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का ये इशू 80,000 अंशों से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया? बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ, इशू कितने कर पाएगी, आई कितनी है, किसको नाराज करे किसको नहीं करे, इसके लिए कंपनी करती है यथा अनुपात बंटन। फिर से बोलिए, यथा अनुपात बंटन। इंग्लिश में कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। जैसे मान लो बेटे कंपनी ने 1,80,000 में से 60,000 अंश के आवेदन जो थे वो रिजेक्ट कर दिए, बोल दिया सॉरी हम आपको क्या नहीं दे सकते, शेयर्स नहीं दे सकते। तो बेटा 1,80,000 में से 60,000 को सॉरी बोल दिया गया, कितने बचे? जिन लोगों ने 1,20,000 अंशों का आवेदन पेश किया होगा, कंपनी ने उनको 1,00,000 अंशों का क्या कर दिया होगा, आवंटन। बात समझ में आ रही है? यानी 1,20,000 के बदले यदि 1,00,000 अंशों का आवंटन हुआ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 6:5 रहा होगा? भाई जिसने 1,20,000 मांगे थे कंपनी उसको 1,00,000 दे रही है, यानी 12 और 10 यानी 6 और 5, यानी तुमने मांगे 6 कंपनी ने दिए 5, तुमने मांगे 12 कंपनी ने दिए तुम्हें 10, तुमने मांगे 24 कंपनी ने दिए 20। बात समझ में आ गई क्या? इसे कहते हैं यथानुपात बंटन, प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा 12वीं कक्षा की बात करता हूँ। जब कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनी जिन लोगों का शेयर रिजेक्ट कर देती है एप्लीकेशन, उनका तो एप्लीकेशन का पैसा तुरंत रिफंड कर देती है। याद है बेटे आपको? कल और याद करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने 1,20,000 का एप्लीकेशन दिया था उनको अलॉटमेंट कितना था, 1,00,000। कितने एक्सेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन रही होगी, 20,000। एक एप्लीकेशन में मान लो कंपनी को 2 रुपये मिले थे एक्स्ट्रा, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000। ये 40,000 का पैसा कंपनी के पास एक्सेस रहा होगा कि नहीं रहा होगा? कंपनी क्या कर सकती है, या तो ये पैसे रिफंड कर सकती है, या फिर ये कहती है यार यही पैसे हम तुमसे जब क्या मांगने आएंगे, अलॉटमेंट, तो ये 40,000 पे कम दे देना। इसे कहते हैं आधिक्य राशि का आवंटन पर या मांग राशियों पर समायोजन किया जाना, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ओवर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एम आई राइट? बाकी बात समझ में आ गई? कल डिस्कस करेंगे बेटा। कल मैं आपको एक सवाल कराऊंगा। सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक बार उसकी झलक देख लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, कल करेंगे। हाँ जी नाम देखो, कंपनी का नाम क्या है, JHP लिमिटेड। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, बताओ? 2,55,000 एप्लीकेशन। ज़्यादा आई है कि नहीं आई है बेटा? तो बहुत कम है। कंपनी शेयर तो इशू करती है 10 लाख
एप्लीकेशन आती है 10 करोड़। हाँ, HDFC ग्रुप का नाम सुना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है, टाटा ग्रुप का नाम सुना है, रिलायंस ग्रुप का नाम सुना है। ये कंपनी जब भी पब्लिक ऑफर लेकर आएंगी, हर आदमी अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर पैसों की व्यवस्था करेगा और उनके शेयर्स को खरीदने की चेष्टा करेगा। इसलिए हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन देता है। फिर ये किस्मत की बात होती है कि उसको शेयर आते हैं या फिर नहीं आते। कल डिस्कस करेंगे बेटे, ठीक है। चलो, आज जो होमवर्क में क्या दिया मैंने, कुछ नहीं देखा। चलो कल में जा रहा हूँ। सर एक बार फिर श्वेता क्या बताऊँ बेटा, एक बार फिर। चल कल बताऊंगा, तो 2 बज गए, कल बताऊंगा बेटा, ठीक है।